नमस्कार, जय हिंद। मैं विक्की वर्मा मेक सरल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस नए क्लास में देखेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2, जिसका हमने 4.2 कल ख़त्म कर लिया था ना। आज इसका नया एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट होने जा रहा है। और 4.3 जो बोर्ड की क्लास के लिए उतना तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बेसिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बेसिक क्लियर है तो इसके सामने वाला एक्सरसाइज हम आराम से कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत कम है, लेकिन बेसिक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। देखो 4.3 नया एक्सरसाइज है। 4.2 हमने कल ही खत्म किया है, वो भी पूरा क्लियर। चलो 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पर आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है। हाँ, सब लोग बता दिया हूँ ना, एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करोगे और एनसीईआरटी बुक ही मैं करा रहा हूँ ना। निम्नलिखित में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या किया है, इस बार 3 क्वेश्चन दिया इस पर, जिसमें ना त्रिभुज है। तीनों का तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, ऐसा मत समझना तीनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाए। तीनों का तीनों क्वेश्चन अलग है। देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या बोला है, 1 0 6 0 और 4 और 3 ये हमारा क्वेश्चन दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये हमें कुछ नया टाइप मिला इस चैप्टर सारणिक का, क्योंकि अभी तक जितना टाइप हम पढ़ रहे थे पूरे का पूरा सिद्ध करने वाला था, या तो मॉड निकालने वाला था, वही था ना। सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, या तो सारणिक का गुणधर्म लगाकर सिद्ध कीजिए। इस बार ये दिया है। देखो साफ साफ हमें क्वेश्चन में कह दिया है क्या ज्ञात करना है, हमें त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि सारणिक विधि बोला है। सारणिक विधि का यूज़ कैसे करोगे, देखो पहले मैं एक ऐसी सिंपल समझा देता हूँ। एक चित्र में ये अपने को त्रिभुज दिया है, ए पॉइंट इसको मान देता हूँ बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। 1 0 6 0 4 3 मानकर चलो, किसी को भी मान लो ना चलेगा। 1 0 6 0 और 4 3 किसी पॉइंट को मानो चलेगा, जरूरी नहीं है कि मैं जैसे मान रहा हूँ वैसे मानोगे। चित्र वैसे भी अगर आया तो पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, कॉपी में भी बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्या निकालना अपने को, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये जितना भी बिंदु दिए हैं ना, इसको एक्स और वाई मानकर चलो। देखो बिंदु 10th क्लास में हमने पढ़ा है, ऐसे मानते हैं निर्देशांक वाले में एक्स और वाई। एक्स वाई ऐसे रहते हैं ना, तो ये क्या होगा हमारा एक्स का वैल्यू और ये वाई का वैल्यू, ये एक्स का वैल्यू और ये वाई का वैल्यू, ये एक्स और ये वाई। बट सब में एक्स वाई है, वैसे में तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा किसका है, तो इसलिए अलग अलग करो। इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लो ना। क्या जाता है, मैं ऐसे तो समझा रहा हूँ डायरेक्टली लाइन से, लेकिन कॉपी में जब बनाओगे तो ऐसे लिखोगे डायरेक्ट। दिया है त्रिभुज के 3 बिंदु, इसको लिख लेना। तो x1 बराबर अपने को दिया है 1, y1 बराबर 0, x2 बराबर 6, y2 बराबर 0, x3 बराबर 4, y3 बराबर में 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, एकदम क्लियर। चलो अब क्या निकालना है अपने को, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो ये लगा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये सूत्र है ना, लिख लेना 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। हमने उसमें पढ़ा है क्षेत्रमिति वाले में, लेकिन यहाँ पर वो तो नहीं लगाएंगे, मैं पहले ही बता दिया था। सारणिक विधि लगाएंगे तो ये क्या होगा x1 फिर x2 और ये x3। देखो 3 बार पढ़े, x1 x2 और x3, इतना ही पढ़े था। अब ये तो x वाला खत्म, एक और हमारे पास क्या है y, तो क्या आएगा y1 y2 और y3। तो तीसरा कॉलम बचा 1 1 1, इसको बनाना ही पड़ेगा ना, 1 1 1 सूत्र। समझ आया कैसे करना है, पूरा क्लियर हो गया। चल बहुत अच्छा, यहाँ तक तो हमने बना लिया। अब लिखो डेल इज इक्वल टू ए हो गया हमारा हाफ। पूरा वैल्यू पुट करो ज़रा। x1 का मान देखो 1 निकाले, x2 का मान 6 निकाले, x3 का मान 4 पता है, 0 0 3 पता चल गया ना, 0 0 3 1 1 1 आया। अब मैं बताया था यहाँ पर याद करो, कुछ प्रसार करने जैसा हमने कुछ पढ़ा था, मिटा देते हैं इसको।
क्या कर देंगे अब डायरेक्ट प्रसार। और मैं बताया था प्रसार कोई भी रो को कोई भी कॉलम को लेकर कर सकते हो। जहाँ से ज़ीरो मिलना स्टार्ट हो गया, जहाँ से ज़ीरो ज़्यादा मिल गया वहीं से प्रसार करना स्टार्ट कर दो। जीरो कहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, देखो C2 में दिख रहा है, तो C2 के सापेक्ष प्रसार लगा दो, क्योंकि गुणा करने में आसानी हो जाएगी। क्या कर देंगे हम लोग, यही लिख देता हूँ, चलो C2 के सापेक्ष क्या कर देंगे, प्रसार C2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो ये बात बताओ, 1/2 तो हमारा पहले से है क्या, तो इसके साथ कुछ भी गलत मत करो, बेचारे को रहने दो। C2 तो हमारे ये वाला लाइन है, तो ये तो जानते हो ये प्लस मिलता है, ये माइनस से ये प्लस मिलता है। आव्यू में मैं पूरा कंप्लीट कराया हूँ। ये माइनस है तो ये वाला प्लस बनता है, और ये भी माइनस बनता है, ये भी कंप्लीट कराए हैं हम। तो सबसे पहले देखो जीरो है, अब बताओ ना, जीरो का गुणा किसी भी संख्या के साथ करो, क्या मिलेगा, ज़ीरो ही मिलेगा, इसलिए ज़ीरो कर दिए। फिर उसके बाद जीरो है तो प्लस जीरो, जीरो का गुणा किसी की संख्या के साथ करो तब भी जीरो ही मिलेगा, छोड़ दो उसको, हटा दो। लास्ट में बचा -3, ये लो ना, -3 तो लिख दिए हमने, क्या बात है, -3 तो लिख दिया, आ गया। अब -3 को देखो, -3 लिख दिए। अब ये 3 जिस रो जिस कॉलम में है उसको गायब करो। ये 3 रो, ये 3 कौन से रो में है, ये वाले में, सॉरी कॉलम सेट C2 में है, और रो R3 रो में है, गायब कर दो। बचा 1 6 1 1, तो 1 का गुणा इसे 1 में करो, 1 एकम 1 मिलेगा। बीच में हम माइनस लगाते हैं तो माइनस लगा दो। 1 का गुणा अभी हमने किस में कर दिया, 1 में कर दिया। अब 1 का गुणा ज़रा इस 6 में करके दिखाओ, 1 छक्के 6 आया, और ये पूरा होल ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको। इसका 1/2 का 1/2 करो, ये हो गया। ये -3, इसको बड़ा ही ब्रैकेट लगाओ, -3, 1 -6 मतलब -5 मिलता है, सब जानते हो, और वो भी इनटू में। ये मिल जाएगा 1/2 -3 और -5, 5 और 3 8, और माइनस प्लस 8, ये सॉरी 8 बोल रहा था, ये गुणा में है ना, गुणा में है, मैं जोड़ रहा था। 3 पंचे 15, माइनस और माइनस प्लस 15, जो कटेगा उसको काट देते हैं, लेकिन कुछ तो कट नहीं रहा है, यही आंसर हो गया 15/2। ये लो, ये हमारा निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ अभी भी किसको डाउट है इस क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलो है, ये हमने मिटा दिया, तुम लोग जानते हो मैं जगह बनाने के फिर रात में रहता हूँ। ये x1, चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। 2 7 1 1 10 8 सेकेंड है इसका, मतलब पहले का सेकेंड 2 7 1 8 2 7 1 1 10 8 1 1 10 और ये 8, इतना अब इस बार पता है हमें। रखें, देखो ना, x1 की वैल्यू यहाँ से निकालो 2, y1 यहाँ से निकला 7, x2 y2, x3 ये y3, इतना तो मेरे ख्याल से अब सबको निकालने आ जाएगा, एकदम सिंपल है। गुड, बहुत अच्छी, निकल गया। ये सूत्र मैंने मिटाया नहीं, जानबूझकर नहीं मिटाया, बार बार लिखना पड़ता है। चलो अपने को चाहिए ये त्रिभुज का मान, ये हाफ हमने किया। x1 देखो तो 2, x2 देखो 1, x3 में 10, यहाँ पर y1 y2 y3 7 1 8 मिला, यहाँ हम डायरेक्ट रख देते हैं 7 1 और 8 आया यहाँ तक। 1 1 1 1 1 1, अब प्रसार किसी के सापेक्ष करो चलेगा। इस बार जीरो ही कहाँ मिला, किसी के सापेक्ष करो। चलो हम लोग इस बार ना अलग अलग करके चलते हैं। C1 वाला मैं पहले करके दिखा दिया था इसके पहले वाले प्रश्नावली में, C2 हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। अब इस बार हम कर देते हैं, चलो C3 के सापेक्ष। क्या याद रखोगे, किसके सापेक्ष करवा रहे हैं, C3 के सापेक्ष करें। ये प्लस ये माइनस ये प्लस रहता है, ये प्लस बना है तो ये माइनस बनेगा, ये बात भी है।
ये माइनस बना है तो ये प्लस बनेगा, इतना बात तो सबको क्लियर है। और ये क्यों आता है अगर जानना है तो चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स पर जाइए, निकालते हैं अपन 1/2, 1/2। सबसे पहले इसको मिटाओ ना, अब इसका तो हमें काम हो गया, नहीं पता। 1 है अपने पास, 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उस रो और कॉलम को पहले गायब करो, इतना करो काम, करके दिखाओ मुझे। तो देखो 1 ये फर्स्ट रो में जा रहा है, फर्स्ट रो में जा रहा है और थर्ड कॉलम में जा रहा है, तो फर्स्ट रो वाला और थर्ड कॉलम वाला गायब करो, मतलब बोले जाए तो ये वाला लाइन पूरा गायब बचेगा, ये इतना लाइन गायब। देखो क्या बचा, 1 10 1 8, 8 ही है हाँ, 1 10 1 8 आया, 1 10 1 8, तो 8 एकम 8 होगा, -10 एकम 10 होगा, कंप्लीट। देखो सबसे पहले करेंगे 1 8 8, 8 बीच में माइनस लगाते हैं, माइनस लगाए, 10 एकम 10 तो 10 भी भर दिए, ये लो यहाँ तक आ गया। फिर माइनस है, -1 किए, इसका गुणा करो। अब देखो ये 1 है, अब ये कौन से रो में जा रहा है और कौन से कॉलम में जा रहा है इसको बस देखो, ये सेकंड रो में जा रहा है, थर्ड कॉलम में जा रहा है, ये वाला रो और ये कॉलम गायब करो। तो इतना देखो मैं कर देता हूँ इस पर, ये लो इसको बना दो ना, ये लो इसमें क्या है, क्या क्या दिखा, 2 10 7 8 मिला, 2 10 7 8, तो 2 8 अपने को मिलेगा 16, बीच में माइनस लगाए, माइनस लगा दिए, 2 8 16 तो कर डाले, 10 7 कितना होता है 70 भी हो गया। लास्ट में क्या बचा, प्लस का 1। अब देखो ये इस रो में जा रहा है, इस कॉलम में जा रहा है, गायब। अब करो 2 एकम 2 आया, बीच में माइनस लगाएंगे तो माइनस लगाए, और ये कर दो ना 7 एकम 7, 7 भी हो गया। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, एकदम क्लियर है। चलो करें, 1/2 आया, ये 8 है कि 18 है, 8 ही होगा यार। चलो 8 में से 10 को घटाओगे क्या मिलेगा, -2, सब जानते हो -2। 70 में से 16 घटाएंगे इस बार, ये मैं सही किया हूँ, ये वाला है ना, 8 दूनी 16, 70 में से घटाना है अपने को 16, ठीक तो किया हूँ मेरे ख्याल से। चलो 70 में 16 घटाएंगे क्या मिलेगा, ये माइनस तो पहले आएगा ही, 70 में 16 घटा दो क्या मिलेगा, 54, सही है, 54 और 16 70 आता है ना। 2 में से 7 को घटाओ तो माइनस का 5 मिलता है, क्या मिलता है, -5, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ -5, ठीक। यहाँ से करो तो 1/2 आया। अब ज़रा ध्यान दो, यहाँ क्या अपने पास -2, अब क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस, 54, माइनस में 5, माइनस को पहले सॉल्व कर दो, -5 और -2, -5 -2 मतलब माइनस का 7, तो बना 54 -7, 54 -7 क्या बनेगा, ये 1/2, 54 में से 7 को हटाओ क्या मिलता है, 47/2, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, आया, क्लियर है। चलो अब इसका थर्ड पार्ट हम इतना ही मिटाएंगे इस बार भी, पूरा काहे मिटाएं, जगह की बार बार लिखना पड़ता है, टाइम बच जाता है। देखो मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूँ ना, क्योंकि टाइम चला जाएगा, वैसे मैं फिर से इन सूत्र को लिखूँगा, फिर समझाऊँगा इसका कंसेप्ट, तो जाएगा टाइम, उससे अच्छा मैं डायरेक्ट इसे मैं करा देता हूँ। इसी को इसको तो मिटाना पड़ेगा, x1 x2 और y1 y2 y3, बाकी सब तो सेम ही रहता है, देखो ये नहीं बदलेगा।
इस बार थोड़ा सा घुमाने के लिए, अपने को घुमाने के लिए माइनस में दे दिया है, लेकिन घूमेगी क्यों, हम हैं क्यों घुमाएंगे। -2 -3 थर्ड पार्ट इसका, -2 माइनस में 3 and 2 -1 -8 चलिए करते इसको सॉल्व, देखते कैसे नहीं होगा। x1 ने अपने को दिया -2, y1 में -3, x2 में 3, y2 में 2, x3 में -1, y3 में -8। यही होता है ना, मैं पहले ही बता दिया था, x और y के फॉर्म में लिखना रहता है। तो ये हमारा x y, ये x y, ये x y सब एक समान है, तो सब में 1 2 लगा दो बस। 1 1 2 2 3 और 3। अब देख लो y3 में मैं -8 लिखा हूँ, वही लिखा, अरे एकदम सही, कोई डाउट नहीं। चलो यहाँ पुट करते हैं x1 x2 x3, x1 x2 x3 मतलब यही वैल्यू आएगा। -2 3 -1, -2 3 -1, -3 2 -8, -3 2 -8 मिला। इधर अपने को 1 1 1 दिया है ना। चलो बहुत C3 के सापेक्ष कर दिया, अब इस बार हम उसी के सापेक्ष और करेंगे, क्योंकि इधर ही मुझे 1 1 ज़्यादा दिख रहा है। इधर ही करो C3 से 1/2 ऐसे करो ना। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो और मेरे पास आंसर हो सके तो कमेंट में आप लोग बता दो थोड़ा सा, ठीक। अगर नहीं बना हम कल कराएंगे, बन गया तो अच्छी बात है, क्लियर हुआ, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे बनाकर ज़रूर दिखाओगे, ठीक, कमेंट में आंसर बताओगे। चलो मिलेंगे अब हम लोग कल की क्लास में। आज मज़ा आया। यह क्वेश्चन वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक क्लियर रहना चाहिए, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए भरपूर। हम कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ नए क्लास में। चलो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।